स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन में। रांची डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जूनियर इंजीनियर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल डिटेल हम लोग जानते हैं कि फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है, कितने पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किया गया है और फॉर्म चार्ज क्या है। साथ में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट क्या है और इसका लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पेज पे जंप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे पब्लिश किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये पहला जो है आपका जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए है। सेकेंड आपका इधर जो है भारती कैंप और बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है। लेकिन आपको जो फर्स्ट यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे फाइल व्यू का ऑप्शन है उस पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ सबसे पहले आपको जो है फाइल्स का जो लिंक दिया हुआ है उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना फॉर्म चार्ज रखा गया है, कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इसका लास्ट डेट क्या है, ये सारा चीज हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झारखंड डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है एडवर्टीजमेंट जो पब्लिश किया गया है उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट का नेम। तो यहाँ पे दो पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एक आपका जो है वो जूनियर इंजीनियर और दूसरा जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितना रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो हम लोग अगर फर्स्ट का बात करें जूनियर इंजीनियर का, तो उसमें आपको टोटल पोस्ट जो है वो 36 है, यानी कि 36 है। इसमें से अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि एसटी के लिए 13 है, एससी के लिए 2 है और ओबीसी 1 के लिए 2 है, ओबीसी 2 के लिए 1 है और उसी तरह से आपका अनरिजर्व कैटेगरी जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल। ठीक है, यहाँ पे उनका अगर हम लोग मानसिक मानदेय देख लें, यानी कि जो वेतन दिया जाएगा वो 17,000 प्रति माह दिया जाएगा। और सेकेंड पोस्ट जो है वो आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसमें से एसटी का 23 है और एससी के लिए 3, ओबीसी 1 के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी 2 के लिए 2 पोस्ट रिजर्व्ड है। उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी का बात करें तो उसमें 31 पोस्ट जो है वो रखा गया है। टोटल आपका जो है 62 यानी कि 62 है। इसमें जो है प्रति माह आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकता है। तो आपको यहाँ सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, यानी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है, तो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट के लिए वो होगा, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रांची डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं सिर्फ वही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पहला जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आपको 60% मार्क्स के साथ सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा होना मस्ट है। या फिर अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से हैं तो आपको जो है 50% मार्क्स जो है अपना एजुकेशन में या फिर एकेडमिक में होना चाहिए। साथ में आपको जो है उससे हायर क्वालिफिकेशन में किसी तरह का आपको जो है डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एज जो है आपका मैक्सिमम जो है 40 वर्ष जो है होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जो एज आपका काउंट होगा वो 1/1/2021 तक काउंट किया जाएगा, यानी कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ से लेकर 1/1/2021 तक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का बात नहीं किए थे तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो रांची का कैंडिडेट है सिर्फ वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ भी वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो रांची डिस्ट्रिक्ट का है। और सेकेंड पॉइंट जो है इसका एजुकेशन का बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आपको 50% के साथ बीकॉम, बीएससी या फिर बीए अथवा इसके समझ कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, यानी कि इससे पैरेलल कोई भी डिग्री आपके पास अगर है तो आपको जो है अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। साथ में अगर आप किसी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको जो है इन सभी सब्जेक्ट में से आपको जो है 45%
मार्क्स होना चाहिए, या फिर सिंपली हम बोलें तो यहाँ पे एकेडमिक मार्क्स जो आपका होगा वो 45 या फिर 45% होना चाहिए। उसके बाद इससे संबंधित आपको जो है एक हायर क्वालिफिकेशंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एज का बात हम लोग अगर कर ले तो यहाँ भी आपका जो है मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष होगा, और ये भी काउंट होगा आपका 01/1/2021 तक, ठीक है। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वहाँ से लेकर 1/1/2021 तक अगर आपका 40 वर्ष से कम है या फिर 40 वर्ष तक है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ से आपको नीचे अभी स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके टोटल डिटेल्स जो है आपको फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है पर्सनल डिटेल्स, और उसके बाद अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, उसके बाद नीचे आपका जो है वो टोटल एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको फिल करने के बाद आपको जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है इसको अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपका जो है वो डिटेल दिया गया है कि कहाँ पे आपको ये स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रांची ब्लॉक ए, 3रा तल्ला, कमरा संख्या इतना, और पंचायत कार्यालय रांची में आपको ये जमा करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फॉर्म का चार्ज क्या है। तो फॉर्म का चार्ज जो है डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर के लिए आपको जो है 500 रुपया, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा, और अगर किसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको 300 रुपया देना होगा। साथ में अगर महिला हैं आप किसी भी कैटेगरी से तो आपको 300 रुपया ही लगेगा, चाहे क्यों ना आप सामान्य या फिर जनरल कैटेगरी से हो। उसके बाद सेकंड पोस्ट का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए आपको जो है अगर सामान्य वर्ग का है तो आपको 500 रुपया लगेगा। अदरवाइज आप कोई भी अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। साथ में महिला अगर कोई भी कैटेगरी का है तो भी उसको 300 रुपया ही देना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो है वो लास्ट डेट हम लोग देख लेते हैं कि कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आवेदन करने का तिथि जो है वो 17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन को बैंक चालान, ड्राफ्ट और प्रमाण पत्रों अथवा अन्य कागजातों के पुष्टि के साथ 23/3/2021 तक डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है जो डिटेल दिया गया है वहाँ पे उसको सेंड करना है। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म के साथ आपका जो है जितना भी क्वालिफिकेशंस के जो डिग्री आपको मांगा गया है उसका प्रत्येक मार्कशीट और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका जो है आपको जेरोक्स निकाल लेना है, और उसके साथ उसको जो है वो असेंबल करके उसके बाद सबमिट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक कैंडिडेट जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा झारखंड से रिलेटेड वीडियोज, न्यूज, जॉब्स न्यूज, ये सारा चीज अपलोड किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।